हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज का टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। इस डायग्राम को हमने सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हम दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इनके ऊपर जो चार्जेस कंडक्ट हैं वो Q1 और Q2 है। अब पॉइंट बी से पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स 1 2 लगेगा, वो इधर की साइड लगेगा, और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो फोर्स लगेगा वो F2 1 लगेगा, वो हमारा इधर की साइड लगेगा। जो पोजीशंस वेक्टर है इसके R12 है और R21 है। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो फोर्स के लिए जो कूलम्ब्स लॉ, इसमें कूलम्ब्स लॉ लगेगा वो लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। चाहे वो फोर्स 1 2 हो चाहे 2 1 हो, दोनों फोर्स के लिए हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा। अब फोर्स 1 2 के लिए देख लेते हैं। फोर्स 1 2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², जो इसका पोजीशन वेक्टर लगेगा वो R21 लगेगा। फोर्स 1 2 के लिए जो पोजीशन वेक्टर लगेगा वो R21 लगेगा, और फोर्स 2 1 के लिए जो पोजीशन वेक्टर लगेगा वो R12 लगेगा। तो फोर्स 2 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R12। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है R21 और R12, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा एक में, क्योंकि क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए एक हमने पॉजिटिव में लिया वैल्यू और एक निगेटिव में लिया है। तो फोर्स 1 2 के लिए क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जो हमारी R21 की वैल्यू है वो क्या है -R12, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू जाएगी हमारी फोर्स 1 2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² माइनस के R12। अब फोर्स 1 2 के लिए क्या है, जो ये माइनस साइन था ये हमने आगे ले आए, और ये जो वैल्यू है हमारी ये किसकी बन रही है, हमारी फोर्स 2 1 की पूरी वैल्यू बन रही है। तो हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से फोर्स 2 1 को पुटअप कर दिया, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से फोर्स 1 2 इज इक्वल टू माइनस के फोर्स 2 1। थैंक यू।